सदियों पहले की बात है जब हिंदुस्तान पर राजा महाराजे हुकूमत किया करते थे। उस जमाने में एक हिंदू राजा था जो बहुत जालिम था। वो जरा सी बात पर अपने वजीरों को कत्ल करवा देता था। उसके दरबार में एक वजीर ऐसा भी था जो अक्लमंद भी था और रहमदिल भी था। वो रियाया के साथ अच्छा सलूक करता था और लोगों की हर मुमकिन मदद भी करता था। एक दिन वजीर किसी काम से दरिया की दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया किनारे पहुंचा। उसने देखा कि एक मल्लाह बिल्कुल नई कश्ती लेकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। वजीर कश्ती में बैठा और मल्लाह उसे दूसरी तरफ ले गया। लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे तो वजीर ने देखा कि बादशाह के सिपाही कश्ती पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। वजीर ने आगे बढ़कर मल्लाह की कश्ती को बचा लिया। मल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। कुछ अरसे बाद दरबारियों ने बादशाह के कान भरना शुरू किए। उन्होंने वजीर के खिलाफ झूठी बातें कहनी शुरू की। बादशाह पहले ही मौके की तलाश में था कि कैसे वजीर से बदला लिया जाए। एक दिन बादशाह को वो सफेद हाथी याद आया जो उसे तोहफे में मिला था। वो बच्चा था मगर अब बहुत बड़ा और वजनी हो चुका था। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस सफेद हाथी का वजन बताओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। 10 दिन की मोहलत है। वजीर बहुत परेशान हो गया। उसने तरह तरह की तरकीबें सोचीं मगर कोई हल नजर न आया। 8वां दिन था। वजीर फिक्र में डूबा हुआ दरिया किनारे आ गया। वो बैठा सोच रहा था कि अचानक वही बूढ़ा मल्लाह उसके पास आया। उसने वजीर की हालत देखी और पूछा कि मोहतरम क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वजीर ने कहा कि बादशाह ने मुझे एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिसका कोई हल समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने जवाब ना दिया तो मेरी जान चली जाएगी। मल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। आप कल हाथी को दरिया पर ले आइए, हम उसे कश्ती में बिठाएंगे और जितनी कश्ती पानी में धंसेगी हम वहां निशान लगा देंगे। फिर हम उस निशान तक कश्ती में पत्थर डालेंगे। जब कश्ती उसी लेवल तक पहुंच जाएगी तो हम उन पत्थरों का वजन कर लेंगे और वही वजन हाथी का होगा। वजीर को सारी बात समझ आ गई। अगले दिन वो हाथी को दरिया पर लाया, हाथी को बड़ी कश्ती में चढ़ाया और निशान लगा दिया। फिर कश्ती में एक एक करके पत्थर डाले गए, यहां तक कि पानी बिल्कुल उसी निशान तक आ गया। उन पत्थरों का वजन किया गया और यूं वजीर ने हाथी का ठीक वजन मालूम कर लिया। जब वजीर ने बादशाह को वजन बताया तो बादशाह हैरान रह गया। जब उसे तरीका बताया गया तो उसने वजीर की समझ बूझ की तारीफ की। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वजीर को माफ कर दिया। यूं एक नेकी की बदौलत अल्लाह ने वजीर की जान बचा ली। वजीर ने मल्लाह की मदद की थी और मल्लाह ने मुश्किल वक्त में वजीर की मदद करके उसकी जान बचाई। बेशक नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती और इंसान की ज़िंदगी में लौट कर ज़रूर आती है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।